फिर अगला टॉपिक आता है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स बने होते हैं इसमें, कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट एटम्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। कह रहा है कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं एडजेसेंट, आजू बाजू के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड है, वो पूरे क्रिस्टल्स में फैले होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और कह रहा है ऑल्सो कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल्स। इन्हीं सॉलिड्स को, इसी कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स को हम बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। कह रहा है कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे हेक्सागन शेप में है, तो ये वाला जो है ये इस डायरेक्शन में बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शनल होते हैं, इनके बॉन्ड्स की डायरेक्शन होती है। एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशंस। जो एटम्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस पे बहुत स्ट्रांग तरीके से रुके होते हैं। जैसे ये कार्बन एटम है तो ये अपनी जगहों पे फिक्स हैं, ये हिलाए नहीं जा सकते। और तो फिर कह रहा है सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जो पूरा कोवैलेंट सॉलिड है वो बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। हार्ड का मतलब तो आप समझते हो, हार्ड। और ब्रिटल का मतलब होता है कि जब टूटता है तो अचानक से पूरा टूट जाता है, मतलब कांच जैसा होता है। बहुत हार्ड भी है और ब्रिटल भी है। जनरली देखा गया है कि जो भी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल भी होता है, जो बहुत सॉफ्ट होता है वो उतना ही कम ब्रिटल होता है। हार्डनेस के साथ साथ ब्रिटल नेचर अपने आप बढ़ जाता है। फिर कह रहा है एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इंसुलेटर होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इंसुलेट करेगा, हीट कंडक्ट नहीं करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। फिर कह रहा है कि एग्जाम्पल्स है इसका डायमंड, जैसे हीरा होता है, और सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड भी जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो डायमंड जैसा ही होता है। और एक्सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि ये है तो कोवैलेंट सॉलिड पर ये हार्ड नहीं है, ये ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। और ये सारा इसका है इसलिए क्योंकि इसके स्ट्रक्चर की वजह से। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है वो देखो। कह रहा है इन ग्रेफाइट द फोर्थ वैलेंस शेल ऑफ ईच एटम इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स एंड इज़ फ्री टू मूव अबाउट। कह रहा है जो ग्रेफाइट है इसमें देखो, एक एटम ले लो यहाँ पे, या यहाँ पे ये एटम ले लो। अब ये वाला जो एटम है इसमें बॉन्ड्स कितने हैं? ये कार्बन का एटम है तो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4 बॉन्ड इसको बनाने हैं। अब यहाँ पे इसने एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया। अब चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, तो वो फ्रीली घूम रहा है। तो वो क्या है, वो एक लेयर से दूसरी लेयर तक चला जाता है। यहाँ पे जो देखो ये है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पे इसका जो ये ऑर्बिटल है इसमें घूम रहा है। इसकी वजह से अलग अलग जो लेयर्स हैं उसके बीच में बहुत वीक इंटरेक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इसी इसके लिए ये भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं इनका डिस्टेंस है 141.5 पिकोमीटर, और जो अलग अलग लेयर्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 340 पिकोमीटर है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक है और ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। फिर कह रहा है वैलेंस फोर्थ इलेक्ट्रॉन मेक ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसी फोर्थ इलेक्ट्रॉन, जो खाली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अलग अलग लेयर्स में, इसी की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। और फिर कह रहा है डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड ऑन वन अनदर। और अलग अलग जो लेयर्स हैं वो स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर। और कह रहा है गुड सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। अलग अलग लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये वाली जो पहली लेयर है इसको अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए और इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो ये सरक जाएंगी।
एक दूसरे के ऊपर सरक जाएंगी। जैसे हाथ मैंने रखा इसके ऊपर और धक्का लगाया तो ये पेज के ऊपर सरक रहा है, तो वैसे ही एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर सरक सरक जाती है। और इसी की वजह से गुड सॉलिड ल्यूब्रिकेंट है। अब ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है जहाँ पे भी फ्रिक्शन हो रहा है उसको कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट डाल देते हैं। तो जहाँ पे भी दो सॉलिड सरफेसेस रगड़ रहे हैं, जैसे मान लो मैंने अपना हाथ रखा टेबल इसके ऊपर कॉपी के ऊपर, अब अगर हाथ के और कॉपी के बीच में अगर ग्रेफाइट पड़ा होगा तो बहुत आराम से मेरा हाथ स्लाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत आराम से सरक रही हैं। इस वजह से ये ल्यूब्रिकेशन बहुत अच्छी देता है, सॉलिड ल्यूब्रिकेंट होता है ये ग्रेफाइट। ये एक्सेप्शन है, इसको ग्रेफाइट को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ग्रेफाइट के बारे में ही पूछा जाएगा आपसे।